और वो जम्मू में आती हैं, इतने प्रोग्राम करती हैं, यहाँ पे इतनी पार्टीज वगैरह रखती हैं, तो वो ये क्यों नहीं कहती कि जम्मू की सीटें कम हैं, जम्मू की 47 क्यों नहीं हुई। महबूबा जी का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो हमेशा बात करेंगी कश्मीर की। बीजेपी के लीडरों के साथ होगा तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो कारण ये है कि डीलिमिटेशन में पहले तो इंसाफ की बात की थी ना इन्होंने, इंसाफ का तराजू जो है इनका कश्मीर वाली साइड ज़्यादा नहीं होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं होंगे। उसका कारण आपको पता है, जिस तरीके से बच्चों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डेली वेजेस धरने पे बैठे हैं, चाहे वो पीडीडी के हैं, चाहे वो पीएचई के हैं, उसके बाद एनएचएम वाले धरने पे हैं, आंगनवाड़ी वाले रो रहे हैं। उसके बाद आप कौन है जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नहीं रो रहा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और जिसमें 43 सीटें जो है वो जम्मू की रखी गई हैं। इस बीच वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर की 47 सीटें जो है वो रखी गई हैं। हमारे साथ इन सब पे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाहस जी हमारे साथ हैं, क्योंकि अब जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है और उससे उम्मीदें ये भी की जा सकती हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जा सकते हैं। हमारे साथ सतवीर जी हैं। सतवीर जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इसका काफ़ी देर से इंतजार था, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से इससे पहले आपका कोई किसी के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ होगा। अगर बीजेपी के लीडरों के साथ होगा तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो कारण ये है कि डीलिमिटेशन में पहले तो इंसाफ की बात की थी ना इन्होंने, इंसाफ का तराजू जो है इनका कश्मीर वाली साइड ज़्यादा ही है। क्योंकि ये रविंद्र, मेरे को कश्मीर में जो था पहले, जहाँ पहले जम्मू में जो था, इट डजेंट मैटर, लेकिन इन्होंने अब कहा था इंसाफ होगा। इंसाफ होता है बराबरी, न्याय होता है बराबर का। बराबरी नहीं हुई, जम्मू को 43 मिली ना। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बार बार बड़े इनके नारे लगाते थे, क्यों नहीं 47 सीटें जम्मू की कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ये बताना चाहिए बीजेपी को सबसे पहले। और दूसरी बार चुनाव नहीं होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं होंगे। उसका कारण आपको पता है, जिस तरीके से बच्चों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डेली वेजेस धरने पे बैठे हैं, चाहे वो पीडीडी के हैं, चाहे वो पीएचई के हैं, उसके बाद एनएचएम वाले धरने पे हैं, आंगनवाड़ी वाले रो रहे हैं। उसके बाद आप कौन है जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नहीं रो रहा। और ये सब के सब खिलाफ हैं बीजेपी के। और एक सबसे बड़ी चीज, बीजेपी अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट में बदनाम है और मोदी जैसी शख्सियत को सबसे ज्यादा बदनाम किसी ने किया है, वो जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने किया है। मोदी जैसी शख्सियत सबसे ज्यादा बदनाम जम्मू कश्मीर में है। ये मैं मैसेज मोदी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इन सब का सफाया कर दीजिए। सतवीर जी, सुचितगढ़ की बात करें तो सुचितगढ़ के लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर जट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे में इसे ओपन रखना चाहिए। अखनूर में ब्राह्मण लोगों की ये डिमांड थी कि इसे भी जो है वो ओपन रखना चाहिए, लेकिन वो दोनों जो है वो रिजर्व कर दी गई है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एसटी के लिए कोई भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। देखिए, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो था, पहले तो ये 5 स्टार होटल में बैठ के इन्होंने रिपोर्टें तैयार की हैं। इनको जो बताया गया होगा, जो फीडबैक दिया गया होगा, और मैक्सिमम फीडबैक इन्होंने बीजेपी का ही माना होगा। जो बीजेपी ने फीडबैक दिया उस हिसाब से बीजेपी को जिस तरीके से लगा कि इस तरीके से हम सीटें निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे हम कॉन्सेंसी बनाएंगे, ऐसे ऐसे हम मुस्लिम वोट्स को तोड़ेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। लेकिन बड़े हंसी की बात है, इन्होंने सब कुछ तोड़ मरोड़ कर दी, लेकिन बीजेपी आज भी स्ट्रांग नहीं हो पाई है। वो सड़कों पे साफ दिखता है, वो धरनों में साफ दिखता है, वो जनता के जुबान पे सब साफ दिखता है। और सबसे बड़ा कैडर जो है बीजेपी का, वो हिंदू वोट बैंक है। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक ही इनके सबसे ज्यादा खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कश्मीर को जो है वो एक ही सीट वहां पर बढ़ाई गई है, जिसको लेकर वो नाराज़ हैं। और वो ये कह रही हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन था ये बीजेपी का ही था और इसने उसी के हक में फैसला लिया है। देखिए, ये डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी का था या ना था, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी का जो है, इन्होंने बीजेपी की बात को ज़्यादा माना होगा। बीजेपी सरकार में है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, प्रभाव तो होगा। रही महबूबा जी की बात, और महबूबा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी कश्मीर की 4 सीटें ज़्यादा है।
और वो जम्मू में आती हैं, इतने प्रोग्राम करती हैं, यहाँ पे इतनी पार्टीज वगैरह रखती हैं, तो वो ये क्यों नहीं कहती कि जम्मू की सीटें कम हैं, जम्मू की 47 क्यों नहीं? महबूबा जी का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो हमेशा बात करेंगी कश्मीर की। अभी मैं एनएचएम वाले बच्चों के साथ बैठा था, मैंने वहाँ पे ये बात ना की कि आप जम्मू वालों को लगा दीजिए, कश्मीर वालों को छोड़ दीजिए, या कश्मीर वाले ज़्यादा हैं उनको लगाइए, जम्मू वालों को कम लगाइए। ये महबूबा जी के जो दिमाग में एक सनक सी बैठ गई है ना कि जम्मू को हमेशा डाउन में रखना, डाउन ग्रेड रखना, डाउन ग्रेड रखना। ये मैं उन पीडीपी में तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, पार्टी को गलत सही नहीं होती, लेकिन उनसे कहना चाहता हूँ कि महबूबा जी को समझाइए कि जम्मू में भी लोग रहते हैं। अगर आप चाहते हो जम्मू में आपको वोट मिले, पुंछ राजौरी डोडा वगैरह साइड आपका वोट बैंक है, तो इसका मतलब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो जो जम्मू में रहते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व नहीं की गई है। हालांकि नगरोटा के लोग ये मांग कर रहे थे और सांबा के लोग भी ये चाहते थे कि जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, यहाँ पर गुज्जर कम्युनिटी बहुत रहती है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े चेहरे इनके पास आए हैं, बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, जो मास लीडर हैं। ये पहले वाले तो बकवास लीडर हैं, जो अब वाले हैं वो मास लीडर हैं। तो इनको कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट करना है। तो अगर ये रिजर्व इनको शेड्यूल ट्राइब में कर देते तो शायद इनके लोग वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते। इस कारण से बीजेपी ने ये सब किया है। बाकी रही बात आपकी कि कैसे किया, क्यों किया, ये सब बीजेपी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। ये हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है, हर किसी बंदे ने बोला है। ये चाहे बीजेपी के रविंद्र रैना जी कोई माने या ना माने, इनका दबदबा वहाँ पे था और इनका प्रभाव वहाँ पे था डिलिमिटेशन कमीशन में, इसलिए इतनी तोड़फोड़ हुई। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया। वो पहले रैपर दमाना में कुछ गांव थे, वो रैपर दमाना में पढ़ते थे, तो रैपर दमाना रिजर्व थी। वो कह रहे हैं कि कम से कम उनको 52 साल हो गए, 52 साल हो गए उनको। जब उनको लगा कि उनकी जो सीट है वो ओपन हो रही है, तो हम रैपर दमाना के साथ जाएंगे, अब हमें भी ओपन कैटेगरी में वोट करने का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? रैपर दमाना तो ओपन हो गई, जो जम्मू नॉर्थ आज की डेट में वो तो ओपन हो गई, लेकिन जो वो गांव थे वो गांव मड़ में डाल दिए। पिछले 52 साल से वो रिजर्व लोग चल रहे थे, रिजर्व कैटेगरी में, वो ओपन कैटेगरी के लोग हैं और वो फिर से रिजर्व हो गए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बेइंसाफी उन मड़ के और रैपर दमाना के बीच में आने वाले गांव के साथ हुआ, जो 52 साल से रिजर्व कैंडिडेट को वोट कर रहे थे। उनको दिल खुश हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठी है, अब हमें 52 साल के बाद मौका मिलेगा कि हम अपनी कैटेगरी के किसी बंदे को वोट करेंगे। और जब पता चला कि उनको मड़ में डाल दिया और वो फिर से रिजर्व हो गए, तो कितना दुख उन लोगों को हुआ होगा। कहने का मतलब है वो चंद गांव है और चंद लोग हैं, कौन सुनेगा। अगर यही डिलिमिटेशन कमीशन गांव गांव, पंचायत पंचायत इनकी टीमें गई होती, लोगों की बातें की होती, लोगों की बातें सुनी होती, तो आज इस तरीके के हालात नहीं होते, इस तरीके की कॉन्सेंसिस नहीं होती। आज हिंदू मुस्लिम के आधार पे कॉन्सेंसिस नहीं करती। कॉन्सेंसिस अगर जैसे थी, अगर वैसी रखनी थी, बाकी आपको कुछ बढ़ानी थी तो आप काट के कुछ बढ़ा सकते थे। लेकिन स्पेशली आपने शेड्यूल ट्राइब्स को वहाँ किया, मुस्लिम को वहाँ किया, हिंदू को वहाँ किया। बीजेपी ने जितना कुछ किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। चलो डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई, फिर भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो करना था आपने कर लिया, अब जो करना है वो जनता को करना है। जो करना है पीडीडी वालों को करना है, पीएचई वालों को करना है, डेली वेजेस को करना है, एसपीओज को करना है, एनएचएम वालों को करना है, आंगनवाड़ी वालों को करना है, जम्मू की जनता को करना है। और महबूबा जी से कहना चाहता हूँ, आप अपनी 4 सीटों को रो रही हो, इसीलिए रो रही हो ना कि सीटें कम हो जाएंगी हमारी, हम कम सीटें जीत पाएंगे। और भाई बीजेपी का पक्का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है, वो ही इनके खिलाफ है। माना कि वो आपको वोट नहीं देगा, लेकिन इनके तो वो खिलाफ है ना। आप इसमें खुशी मनाइए, आपको खुश होना, खुश होने के लिए मैं आपको एक मौका देता हूं कि जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी के खिलाफ है, आप उसमें खुश रहिए। और कभी भी ना जम्मू को डाउन मत कीजिए, डाउनग्रेड मत कीजिए। ये महबूब, मैंने फारूक अब्दुल्ला जी में ये चीज़ नहीं देखी, और ना ही मैंने कहीं उमर अब्दुल्ला में ऐसी चीज़ देखी कि बार बार ये चीज़ कहना कि कश्मीर को कम मिला, कश्मीर को कम मिला। वो बड़ा नपातुला बयान देते हैं और समाज के हिसाब से देते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी का बयान ही उल्टा होता है कि कश्मीर को 1 मिली, जम्मू को 7 कैसे मिल गई। तो तब आप कहाँ पे थी जब जम्मू की 7 सीटें कम थी? जब जम्मू 36-37 पे था, तब आप कहाँ थी? तब आपने जम्मू की बात क्यों नहीं की? महबूबा मुफ्ती जी का यही तो ड्रामा है ना।
इसलिए मैं उनको कहता हूँ सियासत करनी है तो इंसानों की करनी है, जम्मू कश्मीर की करनी है, खाली कश्मीर की नहीं करनी। अगर अपने आप को लीडर मानते हो ना, जम्मू कश्मीर का मान के चलिए। आपकी वजह से ही 370 टूटा, आपकी वजह से ही 35 से टूटा, आपकी वजह से ही लद्दाख जम्मू से अलग हुआ। ये मैं जम्मू कश्मीर के सारी अवाम को बता देना चाहता हूँ। इनकी वजह से ही हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत टूटी, ये महबूबा मुफ्ती जी की वजह से टूटी, क्योंकि यही कहती थी। बिल्कुल, सतवीर सिंह मनास जी हमारे साथ थे और जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो हो सामने आ चुकी है, उसको लेकर उन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।